नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। अमेरिका में चुनाव हो रहा है। राष्ट्रपति पद की लड़ाई में हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। हम मानते हैं कि दुनिया एक परिवार है, यानी वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन इसके बावजूद इस बार कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं हुआ। आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि वॉशिंगटन से लगभग 13,000 किलोमीटर दूर मुंबई में भारतीय मौलाना ट्रंप के हारने की और हिलरी क्लिंटन के जीतने की दुआएं कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि हिंदू सेना नाम का एक संगठन दिल्ली में ट्रंप का बर्थडे केक काटता है और उनकी जीत के लिए मेरठ में हिंदू महासभा नाम की एक संस्था हवन करने बैठ जाती है। यह हिंदू मुसलमान जो भारतीय चुनाव में हुआ करता था, वो अमेरिका तक कैसे पहुंच गया? क्या दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भी अब धर्म के आधार पर बंट रहा? क्या दुनिया को धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर लोकतंत्र का पाठ पढ़ने की बात कहने वाला अमेरिका भी अब दुनिया भर में छिड़े धर्मयुद्ध का हिस्सा बन गया? अमेरिका के इस चुनाव के नतीजों का भारत और एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? हिलरी और ट्रंप में से किसे भारत के लिए ज्यादा दोस्ताना माना जाना चाहिए? इन सवालों के जवाब आज इस बहस में तलाशेंगे। और साथ ही आज आपको यह भी देखना चाहिए कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में भारत की छाप दिखाई पड़ रही है। हिलरी और ट्रंप दोनों के चुनाव मैनेजमेंट में भारतीय हावी कौन है वो लोग, और दुनिया में इंडिया वाले क्या क्या कर रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे ताल ठोक। We love the Hindus. We love India. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice. देखो, ओबामा ने ये दिवाली के दिन गुरु हरगोबिंद का रिलीज किया वीडियो, सबको मैसेज दिया। जब किधर भी सिख लोगों के साथ कोई ट्रबल आई, हिलरी ने हमेशा वो देखा। तो मैं तो चाहता हूँ सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, इंडियन कम्युनिटी जो भी है, इंडियन अमेरिकन, वी शुड सपोर्ट। अमेरिका की उस इलेक्शन पर हमारी निगाहें बहुत ही अच्छी तरीके से पड़ी हुई हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रंप ने जो ट्रंप कार्ड खेला है, हम उस ट्रंप कार्ड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हिंदुस्तान के मुसलमान भी उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। चूँकि उनका मामला है, ये यूनाइटेड स्टेट है और ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के मुसलमान इस बात पर हैं कि हिलरी क्लिंटन आगे बढ़े। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या अब की बार भारत के दम पर बनने जा रही है अमेरिका में सरकार? दूसरा सवाल, अमेरिकी चुनाव में हिंदू मुसलमान क्यों? तीसरा सवाल, क्या अमेरिकी चुनाव भी भारतीय स्टाइल में हो रहा है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या हिंदुस्तानी फैक्टर लिखेगा अमेरिका का नया चैप्टर? तो आपको बता दें आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। मीम अफजल हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले वो डिप्लोमेट भी थे और पत्रकार भी थे। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पत्रकार हैं और दोपहर का सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं। अशोक सज्जनर हमारे साथ हैं, वो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, 1978 बैच के IFS अफसर थे। कजाकिस्तान, स्वीडन, लातविया में भारत के राजदूत और वॉशिंगटन, मॉस्को और तेहरान में भारतीय दूतावास में अहम पदों पर वो काम कर चुके हैं। तारक फतेह हमारे साथ हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, कनाडा के रहने वाले हैं, टोरंटो सन के कॉलमिस्ट हैं। अक्सर आप उनको टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर देखते सुनते पढ़ते हैं। रविंदर सचदेव हमारे साथ हैं। मेरे पास जितना बड़ा बायोडाटा है, अगर मैं पूरा पढ़ के सुनाने लगूं तो बहुत देर निकल जाएगी उसमें। लेकिन आपको बता दें कि जाने मानी अथॉरिटी हैं जियोपॉलिटिक्स पर, पॉलिटिक्स पर, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर और साथ साथ इमेज एंड कैंपेन मैनेजमेंट और क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशंस पर भी। इतना बता देना मुझे लगता है फिलहाल के लिए पर्याप्त होगा सचदेव साहब के बारे में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं तारक फतेह आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप भारत से बाहर रह के भारत को देखते हैं, भारत से बाहर रह के अमेरिका को देखते हैं, अमेरिका से बाहर रह के अमेरिका को देखते हैं। ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारत के मौलाना कह रहे हैं कि हिलरी जीते, उस पर हमारी पूरी नज़र है, ट्रंप का ट्रंप कार्ड नहीं चलेगा? इससे पहले कभी ऐसा होता था क्या? नहीं, ज़रा दुनिया बदल गई है। पिछले 15 साल से आप देखिए कि जो अमेरिका
अपनी तरफ से इस्लामिक टेररिज्म के अगेंस्ट जंग लड़ रहा है, उसमें उसको कहीं पे भी कामयाबी नसीब नहीं हुई है। जिस मुल्क में अमेरिका गया वो मुल्क तबाह हो गया। अच्छा, ये और बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो पहला सियासतदान है अमेरिका में जिसने खरी बात सामने की है, और उसकी वजह से उसको बड़ा नुकसान भी हुआ है। लेकिन उसने सबसे पहले एक बात जब ये कही कि हमें उस वक्त तक इस्लामिक कंट्रीज से इमिग्रेंट्स नहीं लेने चाहिए जब तक हमें ये नहीं पता चले वो कौन है। उसका मैं आपको एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान से काफ़ी लोग गलत पासपोर्ट, गलत आइडेंटिटी लेके, गलत सिक्योरिटी लेके दे आर ऑलरेडी देयर। मैक्सिको के बॉर्डर के थ्रू भी पाकिस्तानी गए हैं और कुछ सीरियंस गए हैं जो सोमालिया के इमिग्रेंट्स मिनेसोटा में हैं, उनमें से कई लोग आईसिस के मेंबर बने। ये बहस आम तौर पे जब भी सामने आई है तो जैसे हिंदुस्तान में होता है, लोग ज़रा डरते हैं बात करने में, और वहाँ पे भी जो आपके यहाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स है वहाँ पे भी है कि किसी माइनॉरिटी ग्रुप के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर ब्लैक लाइव्स मैटर जितनी भी नस्ल परस्ती करें और गालियां दें हिंदुस्तानियों को या गोरों को, उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। और जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है, जिसको आप कहेंगे कि वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट जिसे कहेंगे, वो 70% आबादी है, उसको किसी ग्रुप में नहीं लाया जाता। मैं सचिन आ गए हमारे साथ न्यूयॉर्क से, मेरे सहयोगी हैं, वो पिछले कई दिन से न्यूयॉर्क पहुंचे हुए, लगातार वहाँ से कवरेज कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपको बता दूं सचिन हमारे साथ लाइव आ गए। लेकिन मीम अफजल, जो बात इन्होंने कही है कि अब दुनिया बदल रही है, लेकिन ट्रंप ने जो कुछ कहा बड़े साफ तौर पे कहा। वो पाकिस्तानी लोगों के लिए कहा, वो मैक्सिको से आने वालों के लिए कहा, वो और जिन जिन जगहों के नाम अभी तारक पते बता रहे हैं उनके लिए कहा। हमारे यहाँ के लोग अभी भी इसी में है क्या कि इस्लामाबाद में बरसात आएगी तो छाता हम यहाँ पे खोलेंगे, कहावत थी पहले। हमारे देश के लोगों को जब वो बाहर जाते हैं तो हिंदू मुसलमान थोड़ी ना देखा जाता, उनको तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर माना जाता है ना। उनको इस बात से क्यों चिंता होती है आज कि हाय हिलरी जीत गई तो क्या होगा, हाय ट्रंप जीत गए तो क्या होगा? कोई हवन कर रहा है, कोई कह रहा है हम दुआ कर रहे हैं। बिल्कुल, ये दोनों बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। दोनों साइड से जो कुछ हो रहा है वो बेवकूफ़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। ट्रंप ने जो जिन लोगों के बारे में बताया, एक इजाफा और कर दूँ, शुरू में उन्होंने हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ भी बोला था, बाद में उससे थोड़ी सी तरमीम करके लफ्ज़ हिंदू का इस्तेमाल किया और हिंदी का इस्तेमाल किया। तो और उनके लिए एक बाकायदा मीटिंग भी की गई थी, वहाँ के कुछ लोगों ने की थी। जाहिर है कोई अमेरिकन्स हैं और ज़्यादातर उसमें जो लोग थे वो हिंदू ही थे। उन्होंने हिंदुओं के नाम पर कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो जनरल वहाँ से इत्तलात आ रही है उसमें यह है कि 80% लोग जो हैं, जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ट्रंप के ख़िलाफ़ है। 20% लोग उसको सपोर्ट करते हैं। ये मुख्तलिफ़ जगहों से चीज़ें आ रही हैं। जो आपने बुनियादी सवाल उठाया और तारिक फ़तेह साहब ने कहा, जो उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका, सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा कि फ़ायदा क्या है इसमें। मेरा ये मानना है कि चाहे ट्रंप आए या क्लिंटन आए, मुझे लगता है कि अमेरिका की पॉलिसी में बहुत ज़्यादा तब्दीली कुछ नहीं होने वाली है। भारत के साथ उसके जो रिश्ते हैं उसमें 19, 20, 22 का फ़र्क हो सकता है। इससे ज़्यादा कोई ज़बरदस्त कोई तब्दीली आ जाएगी मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसलिए कि अमेरिका का रिकॉर्ड है ये। जब इराक़ और ईरान की जंग थी तो आप देखा कि वहाँ के प्रेसिडेंट्स के ख़िलाफ़ कितना ज़बरदस्त एक माहौल था। उसके बाद जब नए प्रेसिडेंट आए तो इनके ताल्लुक़ से बहुत सी उम्मीदें थीं, लेकिन उसके बाद लीबिया हुआ, उसके बाद सीरिया हुआ, ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसमें भी अमेरिका का जो रोल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगा, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चलेगा। यहाँ जो लोग दुआएं कर रहे हैं या जो लोग हवन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। मैं तो समझता हूँ ये पोलराइजेशन की जो राजनीति हमारे देश में चल रही है उसमें फ्यूल डालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, उसको आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं, बल्कि घी कहना तो अच्छा नहीं होगा, उसमें तेल डालने का काम कर रहे हैं, मिट्टी का तेल डालने का काम कर रहे हैं और मिट्टी में मिला रहे हैं यहाँ के। ठीक है, यहाँ के ताल्लुकात को भी मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं इन दोनों मैं एक छोटी सी बात क्लेरिफाई कर दूं। इसके अंदर हिलरी क्लिंटन की चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं हुमा आबिदीन, उनका मुस्लिम ब्रदरहुड से ताल्लुक है। उनके वालिद
हिंदुस्तानी मुसलमान थे, माँ उनकी पाकिस्तानी मुसलमान हैं। सऊदी अरेबिया और मुस्लिम इख्वानुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जब तक आप हुमा आबदीन जो हिलरी क्लिंटन की चीफ ऑफ स्टाफ बनेंगी उसको नहीं लाएंगे इक्वेशन में, तो आप नहीं देख रहे हैं कि 70% जो गोरी आबादी है उसका ऑलमोस्ट 75% लोग ट्रंप को वोट कर रहे हैं। सिर्फ राइट विंगर की बात नहीं है। मिशिगन में ब्लू कॉलर वर्कर जो है वो कह रहा है कि ये हमारी जॉब्स चीन कैसे चली गई। दूसरा जो खौफ है कि सऊदी अरेबिया से $25 मिलियन लेके हिलरी क्लिंटन और $10 मिलियन और बेतहाशा लोगों का पैसा उसमें लगा है क्लिंटन फाउंडेशन में। और अब तक हुमा आबदीन के सामने एक दफ़ा किसी ने सवाल नहीं किया कि अब 18 साल की उम्र तक सऊदी अरेबिया में रहीं, आपका वहाँ क्या कनेक्शन है, किस तरह आप जो मुस्लिम ब्रदरहुड ग्रुप्स हैं, या वो एक मैगज़ीन की को-एडिटर थी जिसमें एंटी अमेरिकनिज्म बेतहाशा था, उनके वालिद साहब की मैगज़ीन थी। तो इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सचदेव साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। इमेज कंसल्टेंट हैं आप, मैं पढ़ रहा था अभी, कैंपेन मैनेजमेंट भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिकन इलेक्शन में पहली बार कुछ वैसा ही कैंपेन मैनेजमेंट या प्लानिंग है जैसा 2014 में भारत में हुआ था? बहुत से लोग उसको कंपेयर भी कर रहे हैं। और अगर उस हिसाब से जाते हैं तो आपको लगता है कि आज वोट जैसा भी दिख रहा हो या बीच में डिबेट्स में नंबर जैसे भी दिखते हो, उसमें ट्रंप मोदी के रास्ते जा रहे हैं? आई थिंक आपके प्रश्न में ही आपका आंसर भी है। डेफिनेटली यस। जैसे 2014 का जो भारत का कैंपेन था और अब ये यूएस इलेक्शन कैंपेन जो रहा है, ऑब्वियसली सोशल मीडिया बहुत यूज हो रहा है, बेइंतहा वगैरह, काफ़ी टॉपिक्स भी बड़े ज़्यादा डिबेटेबल हो गए हैं। ये जो कैंपेन है एक तरह से अमेरिका में पहली बार शायद इस तरह का कैंपेन हो रहा है। ये अलग है क्योंकि ट्रंप जो है ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है। अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स रहे हैं सब का बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिक्स में, गवर्नर्स रहे हैं, काइंड ऑफ अ थिंग। पर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये जो नंबर्स आ रहे हैं पोल के, इसमें कुछ थोड़ी सरप्राइजिंग चीज़ इसलिए भी हो रही है कि आप ओपिनियन पोल्स को फिलहाल एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि काफ़ी लोग अपेरेंटली ऐसा हो रहा है, कह रहे हैं कि वो क्लिंटन को सपोर्ट कर रहे हैं अपने सर्वेज में, क्योंकि वो ये नहीं कहना चाहता कि वो ट्रंप को रियली सपोर्ट करता है। तो वोट वो चाहे ट्रंप को देंगे, सोच रहे हैं दीज आर लाइक सीक्रेट ट्रंप वोटर्स हु आर सेइंग कि ओके आई विल सपोर्ट हिलरी इन पब्लिक। तो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही बड़ी स्ट्रेंज सी सिचुएशन हो गई है। और एक चीज़ हो रहा है प्रेडिक्शंस की, अगर हम दोबारा देखें तो कुछ मॉडल्स हैं जो फोरकास्ट करते हैं, तो उनमें से एक मॉडल एक प्रोफेसर का जिसने पिछले 100-150 साल से वो मॉडल हमेशा करेक्ट प्रेडिक्शन देता है। उसके मॉडल के अकॉर्डिंग ट्रंप जीत रहे हैं। अब ये प्रोफेसर कहते हैं मैं ट्रंप को वोट मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो दूंगा, मैं तो हिलरी को दे रहा हूँ, बट मेरा मॉडल ये कह रहा है कि ट्रंप जीत रहा है। तो ये बड़ी अजीब इलेक्शन हुई है, बहुत एक्रीमोनियस हो गई है, बहुत ज़्यादा। और इसमें आई थिंक एक हमें ग्लोबल सेंस में अगर हम देखें तो थोड़ा नुकसान केवल अमेरिका को नहीं, भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को हो रहा है कि जो एक ग्लोबल लेवल ऑफ डिसेंसी होता है जैसे हमारी चीज, राइट, वो लेवल नीचे आ रहा है, काफ़ी नीचे आ गया है। ठीक है, आप लकी हैं, आप आ जाएं। अमेरिकन इलेक्शन पे बात हो रही है, इंडियन इलेक्शन पे बात होती है तो आप वो डिसेंसी की बात नहीं करते फिर इस डिबेट में बैठ के। अशोक जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी इन्होंने कहा कि अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिशियन है ट्रंप, और उनका जो पूरा कैंपेन रहा है वो भी एक तरह से उसी तर्ज पे रहा है। तो एक ऐसे पॉलिटिशियन को जो अनप्रिडिक्टेबल है, हमारे यहाँ एक बड़ी आबादी ऐसा क्यों मान चलिए कि भाई ये हमारे लिए बेहतर होगा? देखिए, मैं नहीं समझूंगा जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी ये समझती है जो हमारे लिए बेहतर होंगे। अगर आप मुझे इजाज़त दें रोहित जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो कि पहले हमने इसके बारे में व्याख्या की है। जो मेरे विचार से भारत में जो इलेक्शन होता है वो इतनी नीचे सतह पर नहीं जाता है। मेरे ख्याल से हमारा जो इलेक्शन होता है काफ़ी डिग्निफाइड और डेकोरस होता है। देखिए, जैसे ट्रंप ने जैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, चाहे उनके सेक्स एस्केपेड्स हों या जैसे हिलरी क्लिंटन के बारे में अभी तारिक साहब ने बताया और औरों ने भी जो कहा है, जो कैसी फ्रॉडुलेंट, कैसी डिसऑनेस्ट, कैसी चीटिंग वो की है। अब आप देखिए 2014 में भी अगर यहाँ पर भी कुछ हुआ हो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर वार किए गए, बातचीत की गई, पर यह भी कहा गया जो ये इलेक्शन के के बीच में हो रहा है और उसके बाद तो जब सरकार चलानी है तो वो ठीक चलाएंगे। मेरे विचार से यहाँ पर भी इतनी नीची सतह पर हमारे इलेक्शन कभी गए नहीं हैं। दूसरी, आपने जो कहा जो हमारे यहाँ पर क्यों सोचते हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो भारत में ये
काफ़ी हद तक माना गया है पहले जो भारत के लिए जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स हैं वो अच्छे रहे हैं, वो ठीक रहे हैं। हालांकि जो मीम अफजल साहब ने कहा मैं उनसे भी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। जो हमारे रिश्ते, भारत और अमेरिका के रिश्ते इस ऊंचाई तक अब पहुंच गए हैं, जो कोई भी अगर राष्ट्रपति वहां पर आए, और मैं 2 शब्दों में ये उदाहरण दूंगा। ऑटो पायलट मोड में है जी, ऑटो पायलट नहीं, ऑटो पायलट मोड नहीं, सब्सटेंस जरूर उसमें है। जो भी जैसे पहले क्लिंटन थे 2000 में, उन्होंने इसको, हालांकि 1998 में हमारे यहाँ पर परमाणु विस्फोट हुआ, उसके बाद सैंक्शन लगे, परंतु 2000 में यहाँ पर आए और उन्होंने इसको एक हमारे रिश्तों को आगे बढ़ा दी। उसके बाद बुश आए और बुश ने तो फिर यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील किया 2005 में, 2008 में, 2009 तो पहले डेमोक्रेट थे, उसके बाद 2 टर्म के लिए रिपब्लिकन आए, उसके बाद 2 टर्म के लिए बराक ओबामा आए 2009 में। 2009-10 में जब यहाँ पर आए तो बराक ओबामा ने कहा जो इंडियन यूएस रिलेशंस आर अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे रिश्ते कंसेंसस है वहाँ पर जो भी हो, हालांकि ये माना जाता है जो रिपब्लिकन राष्ट्रपति जो होगा वो हमारे लिए ठीक होगा, परंतु जो वहाँ से आपने न्यूयॉर्क से वो जो दिखाया, क्लिप दिखाया है, एक यहाँ पर अभी ये भी उन्होंने कुछ पोलिंग हुई है जिसमें ये कहा गया है कि 80% से ऊपर भारतीय मूल के जो लोग हैं अमेरिका में वो हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करते हैं, केवल 10-15% जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को। और कारण इसका यही है जो हिलरी क्लिंटन को भारत में बड़ी देर से 20-30 साल से लोग अच्छी तरह जानते हैं। जो वो 1996 में यहाँ पर आई थी, फर्स्ट लेडी थी 2 बारी, तो उनका लोग यहाँ पर भी जानते हैं, अमेरिका में भी जानते हैं। जब वो उसके बाद सेनेटर बनी, उसके बाद जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनी, विदेश मंत्री वहाँ की बनी, और उन्होंने 2011 में जब पाकिस्तान में गई थी तो उन्होंने हिना रब्बानी खर को कहा था जो अगर आप अपने घर के पिछवाड़े सांप पालते हैं तो आप ये मत समझिएगा जो केवल आपके पड़ोसी को ही जाकर डसेंगे, हम आपको भी ये डसने वाले हैं। तो इससे काफी लोगों ने यहाँ पर सराहा था, और इससे तो मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि वो जानी मानी है इसीलिए लोग यहाँ पर और अमेरिका में भी भारतीय मूल के लोग जो हैं उनको अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए वो ज्यादा उनकी तरफ रुझान है, उनकी तरफ झुकाव है। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, एक मैं रिपब्लिकन्स को कहना कि वो हिंदुस्तान के लिए बेहतर रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। ये रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स थे जिन्होंने सेंटो में पाकिस्तान की पहले 100 F-86 तैयारे मुफ्त में दिए गए, पैटर्न टैंक्स दिए गए, और ये हिलरी क्लिंटन ही थी जिनकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज कॉट स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। आपके जितने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके अंदर आइडेंटिफाइड 20 से 25 ऑफिशियल्स ऐसे हैं हु हैव वेरी कोवर्ट लिंक्स विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। 400 पाकिस्तानी कांग्रेस हिल पे काम करते हैं। हिंदुस्तानी अमेरिकन का मैं आपको एक बात बताऊं, एक सेल्फिश सा एटीट्यूड है जिसमें H1 वीज़े पे क्या तय होना है। उनको जुलाई 4 के अंदर भी सियासत में अमल दामल बहुत कम है। आप जो गवर्नर हैं इंडियन अमेरिकन जो बने, उन्होंने भी अपना धर्म और नाम बदल लिया कि उनको कोई हिंदुस्तानी ना समझे। लेकिन हिलरी क्लिंटन को ये कहना कि वो हिंदुस्तान के लिए बेहतर होगी, इट इज़ बीइंग एक्सट्रीमली नाइव, क्योंकि हिलरी क्लिंटन की प्रेसिडेंसी पहली होगी जो सऊदी अरेबिया चलाएगा। मैं आपको एक जोक सुना देता हूँ, ट्विटर पे चल रहा है। हालांकि हमारे पॉलिटिशियन बुरा मान सकते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं अमेरिका का चुनाव ऐसा ही है कि लोगों को कहा जाए मायावती और मुलायम सिंह में से कोई एक चुनना है उनको। तो उससे आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल सेंस क्या है इस समय। लेकिन प्रेम शुक्ला, बीजेपी को कौन पसंद है? जी, भारतीय जनता पार्टी को दोनों में से कोई हो जाए, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्तों पे जैसा मीम अफजल जी कह रहे हैं, जो तारिक फतेह जी ने भी लगभग कही है बात, कि दोनों पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन विशेषज्ञों की एक राय जरूर बन रही है कि ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट बहुत खुलकर बातें की हैं, और चाइना भारत को लगातार दबाने की कोशिश करता रहा है पिछले 2-2.5 वर्षों में, आपने देखा है। तो चाइना के खिलाफ और सऊदी अरेबिया से जिस तरह के कनेक्शंस हिलरी क्लिंटन के निकल कर आ रहे हैं, कतर से, सऊदी अरेबिया से, और इसके पहले भी जो पिछला जब कैंपेन था 2008 का, तो आपको याद होगा उनके चीफ कैंपेनर होलब्रुक थे जो अपपाक पॉलिसी पे, जिन्होंने भारत को बाहर खदेड़ दिया था, भारत के हितों के खिलाफ जो बातें करते थे।
तो क्लिंटन की टीम में विशेषज्ञों की राय है कि जो प्रो पाकिस्तान, प्रो सऊदी फोर्सेस थोड़े ज्यादा हैं। ट्रंप के बारे में लोग थोड़ा सा भारत के खिलाफ बातें तो की है, एक आध उनका स्टेटमेंट है आउटसोर्सिंग के इश्यू पे, लेकिन इन जनरल वो भारतीय कम्युनिटी के खिलाफ बातें नहीं करते। लेकिन इस सत्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि चाहे ट्रंप या चाहे क्लिंटन, चाहे जो राष्ट्रपति हो, भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीन को अमेरिका दबाता है, ट्रंप आते हैं और चीन को दबाते हैं। चीन अगर जो है किसी तरह से नीचे जाता है, उसकी इकोनॉमी पर असर पड़ता है, तो भारत को एडवांटेज की स्थिति तो बनती है, क्योंकि बारंबार जो है अब जो है भारत के पाकिस्तान को जो पाल रहा है वो चीन है। तो हमको चीन को अगर कोई कंटेन करता है तो उससे भारत का हित होगा। मीम अफजल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इससे पहले मैं न्यूयॉर्क जाऊं सचिन के पास। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने एक सवाल उठाया था कि क्या जो मोदी की तरह का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं इसमें एक बात ये भी कहूंगा, बहुत सारे लोग मोदी जी से मुआवजा कर रहे हैं उनका। वो कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर एक और मोदी आ गया, इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मोदी जी की इससे ज़्यादा इंसल्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि मोदी जी ने इलेक्शन के अंदर जो भी कैंपेन किया, हमें उस पर एतराज़ हो सकता है, हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इतना गिर के उन्होंने कोई बात की हुई जितनी इन्होंने की है, ख़ासतौर पर महिलाओं को लेकर के उनके बारे में जो कुछ भी आया वो इतना शर्मनाक है कि अगर उनकी मोदी से तुलना की जाए या मोदी के बराबर समझा जाए या मोदी से उसको मिलाया जाए, तो सबसे पहले मैं होऊंगा जो इसकी मुखालफत करूंगा। और मैं कहूँगा कम से कम मोदी को इस मामले में उनसे नहीं मिलाया जा सकता, ये बहुत ही शर्मनाक होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो अभी कहा गया कि देखिए दोनों में से कोई भी आए, अमेरिका अपने इंटरेस्ट से काम करता है, भारत भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के सरकारें बदलती हैं, लेकिन तकरीबन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, एक दो मुल्कों को छोड़ के बाकी तकरीबन वैसे ही चलता है जैसे पहले से चला आ रहा है। इसी तरह अमेरिका का भी अपने इंटरेस्ट हैं। कौन पाकिस्तान का प्रो होने वाला है या एंटी होने वाला है मुझे नहीं लगता है। पाकिस्तान, अमेरिका का एक ही इंटरेस्ट है कि उसके हथियार बिकते रहें, और जब तक उसके हथियार बिक रहे हैं वो कभी आप पर थपकी रखेगा, कभी पाकिस्तान पर थपकी रखेगा। और चाइना को लेकर के भी मेरी ये राय है कि अगर कुछ समझ रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद कुछ चाइना पर हम दबाव डालने में कामयाब हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, हमारे कहने से कोई दबाव चाइना पर डालने वाला नहीं है, चाहे उसमें क्लिंटन हो चाहे उसके अंदर वो हो। ठीक, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, हमें ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जो लोग दुआएं मांग रहे हैं, जो लोग हवन कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। ठीक है, वो अपने मुल्क में क्यों खामा है कि मुसीबत जो है लागू कर रहे हैं, उनको डिस्करेज करने की जरूरत है। ठीक है, देखिए किसी ने लिखा है ना क्लिंटन इजराइल नीति बदल देंगे ना ट्रंप पाक को आर्थिक मदद बंद कर देंगे। दो बातें मैं कहना चाहूंगा, दो बातें जी पूरा कीजिए सरदाना जी। दो बातें जो है, एक तो अफजल जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए कि उन्होंने मोदी जी की प्रशंसा की। काश सोनिया गांधी भी बात समझ पाती और मौत के सौदागर और राहुल गांधी भी समझ पाते, जो खून के दलाल कहते हैं, तो थोड़ा सा एक इशू को लेकर के बात की। दूसरा, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान के दबाव में चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, ठीक है, मौत के सौदागर जैसे आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हैं। वो बहुत ही महिलाओं को लेकर के भारत और चुनाव के स्तर को गिराता है। लेकिन क्लिंटन ने की है, देखिए मैंने सिर्फ आपका अभिनंदन कर रहा हूं स्वीकार आप पे। दूसरी चीज एक बात बता दूं, दूसरे मुद्दे की बात, मैंने ये नहीं कहा कि चीन को भारत के हित में अमेरिका नहीं दबाएगा। ठीक है, चीन और अमेरिका के जो आपसी संबंध है, चीन अपने हित में, अमेरिका अपने हित में चीन के खिलाफ काम कर सकता है। ठीक है, देखिए ट्रंप साहब ने जो औरतों के बारे में घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, उनसे पहले प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन खवातीन के साथ वो कर चुके हैं। ठीक, जो उन पे एक पे इल्जाम है कि बोला वो तो कर गया, उसको इज्जत बख्शने। मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा जो कि ट्रंप इज गुड या नॉट, आंसर करेगा। देखिए बात ये, रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है भारत के लिए अच्छी रही है, परसेप्शन है, मान लिया। जॉर्ज बुश भारत के लिए बहुत अच्छे थे, न्यूक्लियर डील हुई, फ्रेंड ऑफ इंडिया, बट दुनिया के लिए जॉर्ज बुश ने जो करा, शायद दुनिया में जो आज अस्थिरता है उसका इफेक्ट है, इराक, ISIS एटसेट्रा। तो ट्रंप अगर भारत के साथ बहुत अच्छा से अच्छा मित्र भी हो गया, पर अगर उसने कोई ऐसे स्टेप्स लिए जो दुनिया में कहीं और ऐसी इंस्टेबिलिटी करते हैं जो कि हमें भी जला दे उस आग के साथ, वो सबसे बड़ा डेंजर है, वो डिलेमा है मेरे ख्याल से हम सबके लिए। ठीक है।